अस्सलाम वालेकुम, गोगी शेरी किचन में वेलकम। आज हम दाल बनाएंगे। इसे आप चावलों के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी, मगर चावलों के साथ तो लाजवाब लगती है। और ये ऐसी दाल है जिससे दिल नहीं भरता और आप इसे हफ्ते में एक बार खाना पसंद करेंगे। अज्जा में आधा कप धुली हुई मसूर की दाल है, 1 कप धुली हुई मूंगी की दाल है, और ये लहसुन है। अगर हम इसको पेस्ट बनाएं तो ये 1 टेबलस्पून बनता है। मैं हमेशा देसी लहसुन ख़रीदती हूँ और उसे कुंडी में कूटती हूँ। और 1 टीस्पून से थोड़ी कम सुरख मिर्च है, टीस्पून फुल हल्दी, टीस्पून फुल साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये जूलियन लहसुन है और कड़ी पत्ता है। दाल की जान जो है यही मसाला है। ये मसाला जो मैंने आपको बताया है कि ज़ीरा और खुश्क धनिया, अगर ये ना हो तो दाल में खुशबू नहीं होगी। इसके बगैर दाल का जायका नहीं बनेगा। और इसके अलावा ये कुकिंग ऑयल है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने कम से कम कुकिंग ऑयल कैसे इस्तेमाल करना है और दाल को ज़्यादा से ज़्यादा जायकादार कैसे बनाना है। तो ये पकाते वक्त आपको पता चलेगा। अब मैं पहले दाल को धोती हूँ और उसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए भिगोती हूँ। दो टीस्पून मैं ऑयल डालूँगी। और ये लहसुन मैंने कूट लिया और इसमें पानी डाला है। अगर आपके पास पेस्ट है और आपने पेस्ट डालनी है तो फिर भी आपने पानी डालना है, वरना आपका जायका ठीक नहीं होगा। पहले मैं इसको भून लेती हूँ। अब मैं इसमें ज़ीरा, लहसुन के साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दी है और ये सुरख मिर्च भी डाला। और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। दाल को मैंने साफ़ कर लिया, अच्छी तरीके से साफ़ किया था, चुना था, और अब ये भीग भी चुकी हुई है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। मसाला हमारा भून चुका है। पहले हम 2 गिलास पानी डालेंगे। अब 1 गिलास और डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि दाल के दाने नज़र आएँ तो फिर आप 7 मिनट प्रेशर दें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह दाल जो है ये घुली हुई हो तो फिर 10 मिनट प्रेशर दें। चूँकि मैं दाल चावलों के लिए बना रही हूँ इसलिए ये मुझे थिक लग रही है। इसमें मैं 1 गिलास और पानी डालूँगी। पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाला था, मैंने गलती से कह दिया था 2 टीस्पून। और नमक भी हम 1 फुल टीस्पून डालेंगे और उसके बाद चखेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम और डालेंगे। और साथ ही मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। मुझे नमक कम लगा है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। नमक भी मैं देसी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये देसी नमक हड्डियों के लिए अच्छा समझा जाता है। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि चावलों के साथ ऐसी पतली होनी चाहिए, और ये बाद में गाढ़ी भी हो जाती है, इसलिए आपने उसी हिसाब से इसमें पानी डालना है। गाढ़ी होके भी वो मुनासिब लगे, ठीक लगे। दाल हमारी तैयार है। इसमें नमक कम था, मैंने चखा था और फिर मैंने मज़ीद इजाफ़ा किया। एकदम ज़्यादा नहीं आपने नमक डालना, पहले चख के फिर दोबारा डालना।
अब हम तड़का देखते हैं। तड़के से पहले दाल की जान, खुश्क ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, ये दोनों पिसे हुए हैं, ये डालेंगे हम। इससे बहुत अच्छी खुशबू दाल में आती है। वैसे भी आपको पता है ज़ीरे और धनिया के कितने फ़वाइद हैं। पतला होने के लिए सारा दिन हम यही सुनते हैं ज़ीरा खाएं। अब एक उबाल आ जाएगा, इससे मैं उतार दूँगी। जी बस तैयार है दाल। 4 टेबलस्पून में ऑयल डालूँगी। पहले हमने 2 टेबलस्पून डाला था, अब 4 डालेंगे। 2, 3 और ये 4। बहुत है ये ऑयल। अब देखें सिर्फ 6 टेबलस्पून में दाल बन रही है, जो 7-8 अफराद के लिए। और इसमें हम ये जूलियन लहसुन डाल देंगे। तड़का तैयार होने के करीब है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी। थोड़ी देर के लिए लहसुन को मैं तवे पर ही रहने दूँ, ताकि थोड़ा सा और सुर्ख हो जाए और उसकी फ्लेवर और निकल आए। नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दी हुई। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। हमारी हरी भरी मूंग और मसूर की दाल तैयार है। आप इसे प्लीज़ एक बार ज़रूर आजमाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।